हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि जूही का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी मेयर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और उसे एक हॉस्पिटल का स्टाफ बताता है कि पुलिस ऑफिसर आ चुके हैं और जूही का ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, क्योंकि शक होता है कि कहीं इसने ड्रग्स तो नहीं लिया था। मेयर जैसे ही अपनी वाइफ से मिलने जा रहा होता है कि पुलिस ऑफिसर आ रहे होते हैं, तो मेयर उनसे पूछता है कि आप लोग ये ब्लड के सैंपल क्यों लेके जा रहे हैं। तो पुलिस ऑफिसर बताता है कि हमें शक है कि कहीं उन्होंने ड्राइविंग करने से पहले ड्रग्स तो नहीं लिया था। तभी वहाँ पे गोंगचुआन आ जाता है और वो कहता है कि तुम उस पर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते हो, उसे तो ड्रंक करने की आदत ही नहीं है। तो गोंगचुआन कहता है तुम्हें उसकी कार चेक करनी चाहिए, ना कि पेशेंट पे ऐसे इल्जाम लगाना चाहिए। तो मेयर कहता है आपकी जो ड्यूटी है आप वो करें। उसके बाद पुलिस ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। तो मेयर गोंगचुआन से कहता है कि तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है। तो गोंगचुआन कहता है मैं यहाँ पे जूही का पता करने आया था, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही थी। तो मेयर कहता है कि तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, और मेयर वहाँ से चला जाता है। मेयर वहाँ पे जाके देखता है कि जूही बेहोश होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो जूही का हाथ पकड़ के रोने लग जाता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गोंगचुआन अपने प्रोसिक्यूटर के साथ कार में बैठा होता है। गोंगचुआन वेट कर रहा होता है कि जूही के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट क्या आएंगी, क्योंकि गोंगचुआन श्योर होता है कि जूही के ब्लड रिपोर्ट में ड्रग्स रहेंगे। और प्रोसिक्यूटर सोच रहा होता है ये इतना श्योर कैसे है। तभी गोंगचुआन के पास एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि जूही की ब्लड रिपोर्ट में ड्रग्स पाए गए हैं। ये सुन के गोंगचुआन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो प्रोसिक्यूटर उससे पूछता है कि तुम्हें ये बात पहले से कैसे पता। तो गोंगचुआन कहता है मुझे पता नहीं था, बस मुझे शक हो रहा था, क्योंकि ये सेम टू सेम वैसा ही एक्सीडेंट हुआ था जैसे कि पार्क का हुआ था, क्योंकि पार्क का एक्सीडेंट मेयर ने करवाया था। और यहाँ से ये पता चलता है कि बिग माउस ये सब करवा रहा है और पार्क बिग माउस के लिए काम कर रहा है। यकीनन पार्क बिग माउस के काफ़ी ज़्यादा करीब है। अब हमें आराम से बैठ के सिर्फ मजा लेना है जब ये सब लड़ेंगे। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मेयर को देखते हैं। मेयर जूही को देख के रो रहा होता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम जेल में देखते हैं पार्क गार्ड को एक टैरो कार्ड दे रहा होता है। अब उस वार्डन की जगह पे इस गार्ड को अपॉइंट किया गया होता है। ये काम मेयर करता है। अब इन लोगों को ये पकड़ना होता है कि इन सारे कैदियों में से बिग माउस कौन है। पार्क कहता है यहाँ पे जितने भी बिग माउस के बंदे हैं सबने अपने हाथों पे ये टैटू बनवाया हुआ है, इसीलिए ये कार्ड पार्क उस गार्ड को देता है ताकि जिन कैदियों के हाथों पे ये निशान बने हों वो बिग माउस के बंदे होंगे। तो हम उससे पूछ सकते हैं कि बिग माउस कौन है। ये टैटू देखने के लिए सब कैदियों को हॉल में बुलाया जाता है। सभी कैदी आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर हम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। इतने में गार्ड आता है और वो कहता है कि अब मैं यहाँ का वार्डन हूँ। सब लोग इस गार्ड को देख के हैरान हो जाते हैं और सब लोग कहते हैं कि इसने उस वार्डन को धोखा दिया है, उसे निकलवा के खुद अपना वार्डन बन गया है। तो वार्डन कहता है मैं यहाँ पे अब कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे एक सजेशन बॉक्स लगवा रहा हूँ, अब यहाँ पे सारे नए काम होंगे। किसी की कोई भी बात बतानी हो तो सजेशन बॉक्स में लेटर लिख के मुझे दे सकता है, और मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, किसी का भी नाम आगे नहीं आएगा। ये सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं और सब लोगों ने वेपन्स छुपाए हुए हैं यहाँ पे, तो आज मैं यहाँ पे सबकी बॉडी को चेक करवाऊंगा। अगर किसी के पास वेपन होगा तो मैं उसे यहाँ से निकलवा दूंगा। अब स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला होता है और वहाँ पे सारे सामान लाए जाते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, और सारे कैदियों को कहा जाता है कि सब लोगों को बारी बारी से जाके अपनी स्क्रीनिंग करवानी है। और इधर पार्क वार्डन रूम में बैठ करके स्क्रीनिंग को देख रहा होता है सीसीटीवी से। सबकी स्क्रीनिंग हो रही होती है। गार्ड यहाँ पे बैठ के सबकी बॉडी देख रहा होता है और फाइनली 3 लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी बॉडी पे वो टैटू बना होता है। उसके बाद गार्ड कहता है कि ये तीनों वार्डन के काफी ज्यादा करीब थे। तो गार्ड कहता है हमें इनसे पता करना चाहिए कि बिग माउस कौन है। तो पार्क कहता है नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, जैसे मैं कहूँगा वैसे तुम करोगे बस। इस बात पे गार्ड कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, मैं यहाँ का वार्डन हूँ। तो पार्क कहता है तुम अच्छी तरह जानते हो तुम किस कनेक्शन से यहाँ पे वार्डन बने हो, और ये तुम मेरी वजह से ही बने हो, और तुम्हें मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम दोनों मिलकर के बिग माउस को ढूंढ सकें। उसके बाद पार्क वहाँ से चला जाता है। तो इस गार्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है मैं तुम्हें दिखा के रहूँगा कि आखिर पहले बिग माउस को कौन पकड़ता है। सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मीहू मेडिकल रूम में बैठी होती है। तभी मीहू को एक कॉल आती है और वो और किसी की नहीं हिडन की कॉल होती है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मीहू किसी को साइको की ब्लड सैंपल दे रही होती, वो और कोई नहीं हिडन होती है। हिडन ने वो ब्लड टेस्ट अमेरिका से करवाए होते हैं और वो ब्लड की रिपोर्ट मीहू को बता रही होती है कि उस ब्लड रिपोर्ट में ASR ड्रग मिला है। वो ये बताती है कि इस ब्लड में इस ड्रग्स की वजह से वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मीहू कहती है कि पेशेंट में सिम्टम्स भी ल्यूकीमिया जैसे हैं, ये एक तरह का ब्लड डिजीज है। तो हिडन कहती है कि जब तक हमें और भी सैंपल्स नहीं मिलेंगे ब्लड के, हम कंफर्म नहीं हो सकते इस बात के लिए, और तब तक हमें नहीं पता चल पाएगा कि ये ड्रग किस तरह काम करता है और किस तरह रिएक्ट करता है। तो मीहू कहती है इसके लिए तुम्हें कोरिया आना पड़ेगा। उसके बाद वो उसे थैंक यू कहती है। फिर मीहू उससे मेयर के बारे में पूछती है कि मैंने तुम्हें जो मेयर के बारे में बताया तुमने उसे शक तो नहीं होने दिया। तो हिडन कहती है तुम बिल्कुल इस बात की फिक्र मत करो, उसे बिल्कुल भी इस बात पे शक नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जब
हिडन मीहू से बात कर रही होती है, तभी उसकी कोई पिक्चर खींच रहा होता है। इतने में मीहू के पास वो रूम लीडर आता है और वो बताता है कि साइको की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। मीहू तुरंत जाके उसे देखती है, वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है, वो बार बार उस सप्लीमेंट को मांग रहा होता है। उसके बाद मीहू उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करती है। उसके बाद वो पार्क के पास जाती है। उन मेडिसिन में कुछ तो है और ये मेडिसिन सिर्फ उन कैदियों को दी जाती है जो कि बाहर जाके काम करते हैं, और इसके अलावा वो कैदी काफ़ी ज़्यादा शरीफ है और वो किसी से बात भी नहीं करते हैं, और उन्हें इसलिए चुना गया है ताकि वो बाहर जाके जो भी काम करते हैं वो किसी और को ना बता सकें। अब पार्क कहता है कि हम प्रोसिक्यूटर को कहेंगे कि वो इन सब बातों का पता लगाए। उसके बाद मीहू साइको के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है और वो कहती है कि मेयर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पार्क मीहू को समझाता है कि इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा काम है हमें सिर्फ वो करना है, इसमें हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उसके बाद मीहू वहाँ से चली जाती है और वो रूम लीडर को कहती है कि आपने मेरा वो काम किया, उन अच्छे प्रिजनर्स में से आपने किसी का ब्लड लिया अब तक। तो रूम लीडर कहता है कि फिक्र मत करो, मेरी उन प्रिजनर्स से काफ़ी अच्छी दोस्ती है, मैं तुम्हें उनके ब्लड दिलवा दूंगा। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर हान को देखते हैं, जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है क्योंकि वो हिडन को ढूंढ होता है और हिडन उसे नहीं मिल रही होती है। तभी उसके पास एक फ़ोन पे फ़ोटो आती है जो कि हिडन की होती है। फिर वो उस फोटो भेजने वाले को मैसेज करता है कि तुम मुझसे जितना पैसा चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम मुझे हिडन से मिलवा दो। सीन हमारा शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि मेयर यहाँ पे हॉस्पिटल में आता है, जहाँ पे मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं क्योंकि गोंगचुआन ने सारी जगह ये खबर फैला दी होती है कि जूही ने ड्रग्स लिया था और वो एक डॉक्टर होने के लायक ही नहीं है। सारी जगह सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ चल रही होती है, इसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हो रही होती है और जूही ये न्यूज़ देख रही होती है। तो मेयर कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जूही कहती है ये सब इसलिए हो रहा है ना, उस डॉक्टर की मर्डर केस की वजह से मुझे फंसाया जा रहा है। तो जूही कहती है ये सब सिर्फ उन पेपर्स की वजह से हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, मुझे अच्छी तरह देखना चाहिए था कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, ये सब मेरी गलती है। तो मेयर कहता है तुम एक अच्छे डॉक्टर हो, तुम चिंता मत करो, और मेयर कहता है मैं ये सब पता लगवा के रहूँगा। उसके बाद सीन हमारा शिफ्ट होता है और मेयर जूही के एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करवा रहा होता है और वो देखता है कि एक्सीडेंट बिल्कुल वैसा ही हुआ होता है जैसे कि पार्क एक्सीडेंट हुआ था। वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसे पार्क की बातें याद आती हैं और कुछ बातें मीहू की भी याद आती है। तो वो समझ जाता है कि इन दोनों को ज़रूर मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। फिर वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि हिडन का पता लगाओ कि वो कहाँ पे है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पुराना वार्डन इस जेल में कैदी बन के आ चुका होता है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं क्योंकि सब लोग उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। पुराना वार्डन जब कैदियों की यूनिफॉर्म पहन के आता है तो गार्ड उसे कहता है कि तुम इस यूनिफॉर्म में अच्छे लग रहे हो। तो पुराना वार्डन उसे एक पंच मारता है और कहता है तुम मुझे ऐसे कैसे धोखा दे सकते हो। तो गार्ड को इस बात पे काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि उसने सबके सामने इसकी इंसल्ट कर दी है। उसके बाद वो उस पुराने वार्डन को काफ़ी ज़्यादा मारता है। सब लोग चुप शांति से देख रहे होते हैं और फिर गार्ड कहता है कि अब मैं यहाँ का नया वार्डन हूँ और कोई भी मुझ पे हुक्म नहीं चला सकता है। उसके बाद वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जाके उन तीनों कैदियों को उठा के लाओ जिसका इस पुराने वार्डन से कनेक्शन है। उसके बाद उस नए वार्डन ने उन तीनों कैदियों को एक रूम में बंद करके रखा होता है, जिसमें से एक को फांसी पे लटका रखा होता है और दो को उसके पैरों के नीचे खड़ा करके रखा होता है, और पुराना वार्डन भी वहीं पे होता है। तो वो गार्ड उस पुराने वार्डन को कहता है कि अब तुम मुझे बताओ कि बिग माउस कौन है। ये तीनों तुम्हारे बहुत करीब है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं इनमें से एक एक करके इन लोगों को मार दूंगा। तो पुराना वार्डन कहता है कि हमें नहीं पता कि बिग माउस कौन है, और वो कैदी भी कह रहे होते हैं कि हमें नहीं पता। तभी जिस कैदी को फांसी पे लटकाया होता है उसके नीचे दो कैदियों को खड़ा किया होता है, उन दोनों को हटा देता है और वो बेचारा फांसी पे लटक जाता है। तभी वहाँ पे पार्क आ जाता है और वो गार्ड को कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो जिस कैदी को फांसी पे लटकाया होता है उसे नीचे गिरा देते हैं। पार्क कहता है इन सबको वापस भेज दो। तो वो गार्ड कहता है कि तुम मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। पार्क उसे जैसे गार्ड कह के कहता है तो वो उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं न्यू वार्डन हूँ, और वो अपने गार्ड्स को कहता है कि पार्क को यहाँ से ले जाओ। वहाँ पे गैंग लीडर भी अपनी सारी टीम के साथ आया होता है। तो गार्ड उसे कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। तो गैंग लीडर कहता है कि तुम जब इसे धोखा दे सकते हो तो तुम किसी को भी धोखा दे सकते हो, और मैं किसी धोखेबाज का साथ नहीं दूंगा। तो पार्क कहता है कि ये सब तुम जो कर रहे हो तुम मुझे सॉलिटरी में बंद करवा दोगे, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मुहू उस पुराने वार्डन को ट्रीटमेंट दे रही होती है। तो वो उन दोनों का थैंक यू कहता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम लोग मेरी हेल्प करोगे। उसके बाद जब पार्क उस पुराने वार्डन को लेके जा रहा होता है तो सब लोग उस पुराने वार्डन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमसे बहुत ज़्यादा पैसे लिए हैं। पार्क जैसे उन लोगों को घूरता है वो लोग डर जाते हैं। तो पार्क कहता है वार्डन से कि ये लोग अभी भी समझते हैं कि मैं ही बिग माउस हूँ, तो इसलिए अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पे जिंदा रह सको, इन लोगों से बच सको, तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। और फिर पार्क कहता है कि बिग माउस तुम्हारा यूज़ कर लेगा लेकिन वो तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा और मैं तुम्हें यहाँ पे दे सकता हूँ। तो वो पुराना वार्डन कहता है कि मैं अपने मास्टर को धोखा नहीं दे सकता। फिर पार्क कहता है अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो तुम मेरे पास आ जाना। उसके बाद वार्डन जब अपने सेल में जाता है तो और जो कैदी होते हैं उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं। गाइज इस पार्ट का हम एंड यहीं पे करते हैं। आपके लिए हम दूसरा पार्ट लेके जल्दी हाजिर होते हैं।
करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।